कैसा है कठोर विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। भैया भैया मैं तुम्हारे बिना जन्म ले लूंगा भैया। अरे आज अचानक रूठ कर चले गए भगवान, आकर मेरी मदद करो हे आंधी तूफान। प्रभु मनमानी कर सकते नहीं, बन सकता बाजार, मैं दुर्लभ कैसे बनूं, हूँ कठोर इंसान। अरे बोलो बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। भैया राम, भैया राम। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो बोलो बोलो, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। नदी किनारे पड़ा रह गया मैं प्यासे का प्यासा, मेरे जैसे बुद्धिहीन को कौन दिलावे दिलासा। कैसा है कठोर विधि का विधान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। भैया कैसा है कठोर विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। वो रास्ता दिशाओं की दीवार, जाने नहीं पाए मेरे करुणा दीदार। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, भक्त सारी राहें करो नदी किनारे।
जान नहीं पाए मेरे करुणा निधान, जान नहीं पाए मेरे करुणा निधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमी, बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमी, बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमी। प्रभु ये पगला तुम्हें पुकार रहा है। प्रभु तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे न मिले तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, इस दुनिया वालों को बता दूंगा दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, जानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, मजबूरी तेरे सर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योति जगाई। ज्योति जगा, मेरी बुझती ज्योति जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे। आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। भैया मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद सितारे, तूने बनाए चांद सितारे। मेरी बुझती ज्योति जगा दे, मेरी टूटी आस बना दे। आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम।
पगला है और मैं तुम्हारे द्वारे पर आ रहा हूँ। आज प्रभु मेरे पैरों में चप्पल नहीं, पैर मेरे कीचड़ में है, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, मगर तुमसे प्यार है, तुम्हारे कांटों से भी प्यार है प्रभु मुझे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे मेरे करतार, दुनिया के पालनहार। मर्जी है तेरी दाता खुशी देगा, मर्जी है तेरी दाता खुशी देगा, जैसे भी रखे वैसे रह लेंगे हम, चाहे डूबा बीच मझधार, चाहे जिसे लगा दे, जो भी देना चाहे दे मेरी करतार, दुनिया के पालनहार। दोनों ही पसंद तेरी धूप और छाँव भगवन, दोनों ही पसंद तेरी धूप और छाँव, कोई सी दिशा में ले चल जिंदगी की राह, कोई सी दिशा में ले चल जिंदगी की राह। हेलो प्यार भरा संसार, तेरी आंसुओं की राह, जो भी देना चाहे दे मेरे करतार, दुनिया के पालनहार। हेलो हेलो हेलो, अरे करुणा क्रंदन करते जा रहे हैं। उधर कुछ रात्रि शेष रहने पर सीता जी को सपना होगा और अपने सपने का हाल अपने स्वामी को समझाएंगी, और इसके पश्चात भरत जी के आने की सूचना मिलेगी, फिर श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आएगा। वहाँ राम रजनी अब से सारा जागी सिया सपन वस देखा रामा, सहत समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। ये स्वामी, कहिए प्रिय सीते। मैंने रात बहुत भयानक सपना देखा है कि भरतलाल और प्रवासी और साथ में तीनों माताएं हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासान अनहारी, सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपने नीक न होई, कठिन को चाह सुना वह कोई। भैया, हे भैया लक्ष्मण, ये सपने मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मुझे कुछ ऐसा लगता है मुझे यहाँ अभी कोई थोड़ी ही देर में कुछ समाचार देने वाला है। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है आपके भाई भरतलाल शत्रुघ्न सेना लेकर आ रहे हैं। उनके विचार अच्छे नहीं मालूम पड़ते। यदि उनके विचार अच्छे होते तो शत्रुघ्न सेना क्यों लेकर आते। मुझे तो ये मालूम होता है
कि वो आपसे युद्ध करने आते हैं। उठकर जोर रजायस मांगा, मन हो वीर रस सोवत जागा। हे भ्राताश्री, मुझे आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। मैं उस दुष्ट पापी को सबक सिखाकर रहूंगा जिसने आज इतना साहस किया कि हमें वन में अकेला देखकर। वाह! हे भैया, देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है। वह धूल उसी सेना की है। सेना इस ओर बढ़ रही है और 100-200 नहीं हजारों हैं। साथी है साथ के अच्छे नहीं दिखते विचार उस कौशल के नाथ भरती के। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। आप भरत के प्रति इतना क्रोध कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अरे भरत तो हमारा भाई है और उसके प्रति इतना क्रोध करना आपके लिए शोभा नहीं देता भैया। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। अब भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर होता है, ऐसा कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही हृदय जल रहा है उस मजली मां की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। पर इस पर भी संतुष्ट नहीं और ऐसे नाले लड़ने आता है। असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है कुछ निर्धन में। यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक ही वन में। हे नाथ रोकते रहे सदा। हे भ्राताश्री, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। अच्छी आज्ञा दीजिए भैया, मैं उसे अवश्य सबक सिखाऊंगा। हे भैया लक्ष्मण, कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। हे भैया, कहिए भैया। मैं आपको युद्ध करने के लिए नहीं रोकता, लेकिन मेरी बात सुनो। वो तो बहुत ही सज्जन और स्वभाव धर्मनीत गुणवान हमारा भाई है। भाई? अरे भाई भाई किसका भाई? भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं कावल था। पर उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके विचारों से विष वाले दांत तोड़ दूंगा, कुछ खौफ नहीं फंकारों से। अरे सेवक का तो धर्म यही। वो सेवक, आप उसे सेवक बता रहे हो। अरे सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। पर इसलिए हाथ में धनवा है और धनवे पर बाण चढ़ रहा है। सबल जाओ शत्रु रण में, लक्ष्मण को क्रोध पड़ रहा है। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल दिल दिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर में टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की साथी है। रण में उसे संघारूंगा, ये रघुराई का पैरी है। अच्छी आज्ञा दीजिए भैया। भैया, ये भैया, आप शांत रहो और समय को देखकर आप क्रोध करो। हे भैया, कहिए भैया, शीघ्र बोलिए, ज्यादा विलंब ना करें। पहले तो भरत गिर गया है, फिर नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राताश्री। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता मिलाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई
खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? हे भैया, कहिए भैया। आप अकेले हो और उधर लाखों की गिनती में सेना है भैया, आप उनसे कैसे युद्ध कर सकते हो? हे भ्राता श्री, आप एक धनुष की बात कर रहे हो? अरे जब तलक भरत था धर्मवान भैया, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं क्या, शो लक्ष्मण भी लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी है और वह भी दल उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। बस सावधान हो गया ना, आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो, हे भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। आज शीघ्र आज्ञा दीजिए भैया, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। हमें किसी कार्य को करने से पहले उसे भली भांति सोच लेना चाहिए। यदि कोई गलत कार्य हो जाता है तो बाद में हमें पछताना रहता है। इसलिए हमें कोई कार्य करने से पहले अच्छी भली भांति उसके बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन भैया, मुझे उसके विचार देखकर यहाँ रुकना विवश हो रहा है और आप बार बार मुझे अपनी दुहाई देकर युद्ध से रोक रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कुछ अनर्थ ना हो जाए भैया। भाई श्री राम के संकेत से लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं और चले भरत जहां सिया रघुराई। रामा चले साधन साध नाथ लगो भाई। रामा साथ हे प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढे तुम्हारे द्वार पर आ रहा हूँ। इस भिखारी की टेर को स्वीकार करना है प्रभु। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान आए हैं रे तेरे द्वारे। तेरे द्वारे जो आता है कोई ना खाली जाता है। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, लिख तेरा नाम मेरे भगवान आए हैं रे तेरे द्वारे। तेरे दर पर जो आता है कोई न खाली जाता है। भैया, भैया, ये पगला तुम्हारे द्वार आया है भैया। भैया, भैया, पानाथ के पाए गुसाई भूतल परे लकुट की नाई।
राम भरत मिलने के पश्चात भगवान श्री राम ने गुरु को प्रणाम किया। गुरु जी के चरणों में बेटा राम का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशी रहो बेटा राम। फिर तीनों माताओं को प्रणाम किया है। माताओं के चरणों में बेटा राम का प्रणाम स्वीकार हो। जीते रहो बेटा राम। फिर सीता जी ने गुरु व तीनों माताओं का आशीर्वाद लिया है। माता व गुरु के चरणों में दासी सीता का प्रणाम स्वीकार हो। जीती रहो बेटी सीता, जीती रहो। माता एवं गुरु के चरणों में बेटा लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। जीते रहो बेटा लक्ष्मण। आसमान भव। भगवान श्री राम अपने पिता श्री दशरथ को बड़ी बुरी दशा में छोड़ करके गए थे, उनकी कुशल पूछना चाहते हैं। हे भैया भरत, हमें अयोध्या नगरी के सकुशल सभी लोग कुशल से तो हैं, और हमारे पिताश्री की कैसी हालत है हमें बताओ भैया। न पुकार सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ तुसे दुख पावा। भैया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मेरे वीर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। क्या हुआ भैया? और क्या पूछोगे कुशल, और तुम मेरे भैया ना रहो तुम बिन, और कोई तीर तरैया। मेरी भ्रात और मात सब हो बेटी नहीं भैया नहीं। तुमरे बिछड़न की पिताजी ने तज दिए अपने प्राण। नहीं भैया पिताजी। हे भैया क्या कहा पिताजी का? मना तो गए भैया। पिताजी मेरे स्वर्ग सिधारे, पिताजी मेरे स्वर्ग सिधारे, फूटी गई जीता कभी। पिताजी मेरे स्वर्ग सिधारे, फूटी गई जीता कभी। पिताजी पिताजी तुमने हमसे मुकड़ा मोड़ा, और बन बेज बनों में छोड़ा। पिताजी और बन बेज बनों में छोड़ा, राम से नाता तोड़ा। राम से नाता तोड़ा, कर लीनो बिछुड़न हमसे तारा।
पिताजी, हे भैया, कहिए भैया। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। हे भैया, मुझे अभागे को छोड़कर क्यों आए? और प्रभु मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, आप अयोध्या वापस चलो। हे रघुरंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुनाई, छोटी आरत शरणागत गए बाहें बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उनका है पश्चाताप ने, खाए जाता है दिन पर दिन वे पाप और संताप ने। फल मिला पाप का आपने, देखिए ना अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ। अब उनके जन्म सुधरने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही श्री करुणानिधि करुणा जलमल हो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। हे प्रभु आप अयोध्या वापस चले। नहीं भैया, हे भैया, माता की और भावना जो उनकी है अति ही प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिन है, अपने ही चारों पुत्रों को जगदम्बा है, जग जननी है। उसके बन जाने की आज्ञा, हे भैया, उसके बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ सिखलाती है, संग्रह से त्याग भाव ऊंचा वे महामंत्र सिखलाती है। माता के कई क्या कहना चाहती हैं? जो त्यों के कई जागी देखे सन्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। और अपने को धिकारती है, पुत्र मैं नहीं जानती तुम इतने थे, तुम यहाँ तक थे। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम इतने हो, तुम वैसे हो, पासंग भी उनका मैं न राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्य है तेरा पुत्र, उसी समय भरत से क्षमा मांगती है उनकी माता, यानी राम से क्षमा मांगती हैं और वापस ले जाने की प्रार्थना करती हैं। भगवान कहते हैं हे बेटा चलो वापस और राज संभाल। हे माँ, हाँ बेटा, आप ये कह रही हो कि आप अवध को लौट चलो, लेकिन मैं कैसे चल सकता हूँ? जो एक बार कुछ निश्चय कर अपनी निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। हे माँ, उसी समय भरतलाल जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। पर है अनर्थ, पर है अनर्थ, बेमौत पर बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। हे भैया भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो, सत्य धर्म करो। पिता मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि यह आज्ञा भी टाली जाए तो यह भी धर्म कहता है।
जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुमको यही पिए, ये भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया नहीं, हे भ्राता अब लॉर्ड धर्म संकट में बात पड़ जाती है। इस शंका का समाधान पूजनीय गुरु करते हैं। लौट चलो तुम अवधपुरी को, बिनती बारंबार रामा, बिनती बारंबार। लौट चलो तुम अवधपुरी को, बिनती बारंबार। बिना तुम्हारे अवधपुरी में मच रहा हाहाकार, पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरन हम गम के मारे। बिरन हम गम के मारे। गुरु बोले इस बात का है ये सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपनी रघुनाथ। हे बेटा भरत, मेरी बात सुनो। कहिए गुरु। देखिए मैं कहता हूँ वह कार्य आपको करना होगा। वे 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में। हे बेटा भरत, उनके ही प्रतिनिधि होकर निज सेवा करना रक्षा में। हे भरत, रखवाले बनकर रहो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो उनको राज दे दोगे तुम। जैसी आज्ञा हे भरत, आप अवध की रखवाली करते रहना। जैसे 14 वर्षों में बेटा राम रहेंगे, वैसे ही आप अयोध्या में रहना। और जब लौट करके राम अयोध्या आए तो उनका राज उनको सौंप देना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर ली। हे भैया कहिए प्रभु। मेरी ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ। मेरी ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ। ले जा खड़ा हूँ सिंहासन पे रखियो, लेके खड़ा हूं सिंहासन पे रखियो। लेके खड़ा हूँ सिंहासन पे रखियो। और राजा को फरन में भैया भैया, मेरी ले जा खड़ा हूँ।
और मांगे विदा प्रणाम करे राम लिए और लाए। लोग चाटे अमर पते उठ लेको अवसर पाए। ठीक है प्रभु, फिर हम चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। हे प्रभु, ठीक है, पहले मेरी एक बात सुनो। ये अगर 14 साल की अवधि व्यतीत होने पर आप न आए तो प्रभु मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। हे भैया, हम 14 वर्षों से एक दिन भी ज्यादा नहीं होने देंगे। हम 14 वर्षों के ही अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है प्रभु। ओ मेरे रामा रामा राम सीता राम।